हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। ज्ञात कीजिए कि शब्द EQUATION के अक्षरों में से तीन स्वरों और दो व्यंजनों को लेकर कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, जबकि तीनों स्वर सदैव एक साथ रखे जाते हैं। प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं। तो प्रश्न की मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से इस प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि एन पी एन क्या होता है। एन पी एन, इसका अर्थ होता है एन का फैक्टोरियल। और एन का फैक्टोरियल का अर्थ होता है प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल, अर्थात 1 गुणा 2 गुणा 3 और इसी प्रकार एन प्राकृत संख्याओं का गुणनफल होगा। ये हमारी पहली मुख्य अवधारणा होगी। और एन पी एन का अर्थ होता है कि एन वस्तुओं में से एन वस्तुओं को लेकर बनने वाले क्रमचयों की संख्या, या फिर आप यूं कह सकते हैं कि एन वस्तुओं को व्यवस्थित करने के तरीके हमारे एन का फैक्टोरियल होता है। उसके बाद यदि क्रम महत्वपूर्ण नहीं हो तो एन सी आर का सूत्र भी आपको याद रखना पड़ेगा। इसका मतलब होता है एन विभिन्न वस्तुओं में से आर विभिन्न वस्तुओं को लेकर बनने वाले संचयों की संख्या। इसमें क्रम से हमें कोई मतलब नहीं होता है। तो इसका सूत्र होता है एन का फैक्टोरियल, आर का फैक्टोरियल और एन माइनस आर का फैक्टोरियल। और फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको जानकारी पहले नंबर पर ही दे दी है। अब हम देखते हैं कि हमें जो शब्द दिया गया है वो क्या है। तो सबसे पहले जो शब्द दिया गया है उसे लिखते हैं हम। तो शब्द देखो, ये इक्वेशन है ई क्यू, उसके बाद यू, उसके बाद है ए, उसके बाद टी आई ओ एन में। इसमें सबसे पहले देखो स्वर कितने हैं। तो इसमें स्वर है ए, उसके बाद देखो ई भी है, उसके बाद आई भी है, ओ भी है और यू भी है। तो स्वर तो कितने हो गए इसके अंदर? 5 स्वर हो गए। उसके बाद देखते हैं इसमें व्यंजन कितने हैं। तो व्यंजन व्यंजन इसमें है सबसे पहले क्यू, उसके बाद व्यंजन है टी और उसके बाद व्यंजन है इसमें एन। ये हमारे पास व्यंजन हो गए। अब हमें कितने स्वर चाहिए? 3 स्वर चाहिए और 2 व्यंजन चाहिए। तो सबसे पहले हम इस बात को लिखेंगे कि 5 स्वर में से 3 व्यंजन 3 व्यंजन चुनने के तरीके तरीके जब क्रम महत्वपूर्ण नहीं हो, महत्वपूर्ण नहीं हो। तो देखो, यदि क्रम महत्वपूर्ण नहीं है तो हम किसका प्रयोग करते हैं? सी का प्रयोग करते हैं। तो हमारे पास 5 स्वर है, उसमें से कितने चाहिए हमें? 3 चाहिए। तो इसके तरीके कितने हो जाएंगे? 5C 3 हो जाएंगे। अब हम अब हम लिखते हैं 3 व्यंजन में से 2 व्यंजन चुनने के तरीके जब क्रम महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण नहीं है, नहीं हो, या नहीं है कर सकते हैं आप। तो देखो, इस स्थिति में ये होगा 3 और सी और यहाँ जाएगा 2। ऐसा क्यों कर रहे हैं हम, अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा। लेकिन ये हमारे पास 3 व्यंजन थे, इसमें से हमें 2 व्यंजन चाहिए थे। और हमारे पास 5 स्वर थे, इसमें से हमें 2 स्वर चाहिए। तो ये तो हमने दोनों बातें समझ में आ गई। अब ये कहा गया है कि जब आप इनको आपस में मिलाओगे तो क्या कहा गया है कि 3 स्वर सदैव एक साथ रखे हों। तो अब आप यहाँ पर समझिएगा कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर
ये 1 2 3 और 4 और ये 5। अब इसमें से हम क्या करेंगे, 3 तो इसमें हम रखेंगे स्वर। तो मान लीजिए ये हम 3 स्वर रख लेते हैं यहाँ पर। तो ये किसके लिए हो गया, स्वर के लिए। तो यहाँ तो आ गए स्वर। और उसके बाद ये दोनों किसके लिए है, व्यंजन के लिए। तो अब आप देखिए, यदि आप इसको तीनों स्वरों को एक ही स्वर माने तो 1 2 3, तो 3 वस्तुओं को कितने प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हो आप, ये कर सकते हो 3 के फैक्टोरियल प्रकार से। और ये जो 3 स्वर आपस में है 1 2 3, ये आपस में कितने प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे, ये भी फैक्टोरियल 3 प्रकार से व्यवस्थित हो जाएंगे। तो इनको व्यवस्थित करने के तरीके फैक्टोरियल 3 है। और उसके बाद इन तीनों को व्यवस्थित करने के तरीके भी फैक्टोरियल 3 है। तो ये बात हमें समझना है। इसी को हम यहाँ पर अब लिखेंगे कि यदि यदि 3 स्वर स्वर सदैव सदैव एक साथ हो, एक साथ हो, तब कुल शब्दों की संख्या, कुल शब्दों की संख्या देखिए अब क्या होगी, यहां से समझिएगा। सबसे पहले यहां पर कितना था, 5C3, तो यह आएगा 5C3। उसके बाद 3C2, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद ये आपको जो मैंने समझाया कि 3 स्वर अगर पास में रहेंगे, एक साथ रहेंगे, तो ये हमारे 3 का फैक्टोरियल होगा। उसके बाद ये जो पूरा है, इस पूरे को तो हमने एक ही माना है, तो 1 2 और 3, तो एक बार और 3 के फैक्टोरियल का इसमें गुणा हो जाएगा। और अब हम इसे हल कर लेते हैं। देखो 5C3 ये बराबर होगा 5 गुणा 4 और गुणा 3 के, और बटे में 3 का फैक्टोरियल खोलेंगे तो 3 गुणा 2 गुणा 1 हो जाएगा। 3C2 को हल करोगे तो 3 गुणा 2 और बटे में आ जाएगा 2 गुणा 1। 3 का फैक्टोरियल ये भी सिखा दिया आपको, 3 गुणा 2 गुणा 1। उसके बाद फिर होगा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब जो जो आपस में कटेंगे हम उसे काट लेते हैं। तो सबसे पहले 3 गुणा 2 गुणा, तो ये 3 गुणा 2 से कट जाएगा। उसके बाद यहाँ पर 2 है तो इस 2 से भी ये 2 कट जाएगा। अब जो बचेगा उसे हम लिख लेते हैं। तो देखो 5 का पढ़ा 4 बार बोलेंगे तो 20, फिर 20 का पढ़ा 3 बार बोलेंगे तो ये हो जाएगा 60। और 60 का पहाड़ा यदि हमने बोला 6 बार तो ये हो जाएगा 360। और 360 को 3 से गुणा कर लो बच्चों, 360 को 3 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 1080। तो ये हमारा उत्तर है, इसका उत्तर आ जाएगा 1080। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।